नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ कैसा मौसम रहेगा। अपने सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। लगातार दोस्तों इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप लोगों को मेरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है और ना ही आप प्यार दिखा रहे हैं, तो वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता हूं। लेकिन कुछ ही भाई के सपोर्ट के चलते मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता हूं। अभी देखेंगे कि मानसूनी ट्रफ लाइन का सीधे तौर पर भारी बारिश का सिलसिला 6 अगस्त के दिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच मध्यम से भारी बारिश होगी और गुजरात और राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम साफ है। देश के पूर्वी हिस्सों में कंटिन्यू भीषण बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। 7 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। जो मानसूनी ट्रफ लाइन गंगा के मैदानी भागों पर बनी हुई थी, धीरे धीरे ये मध्यवर्ती हो रही है। तो अब क्या होगा कि बारिश वाले बादल दोस्तों मध्य प्रदेश के भागों को पार करके राजस्थान की तरफ पहुंच रहे हैं। तो राजस्थान के हिस्सों में भी घने बादलों के बीच झमाझम बारिश है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ भी कंटिन्यू बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पहुंच रही है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के समय घने बादलों के आवागमन के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। पर्वतीय हिस्से भी प्रभावित रहेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, नैनीताल, पिथौरागढ़ के हिस्सों में भी व्यापक रूप से झमाझम बारिश के आसार 7 अगस्त के दिन देखने को मिलेंगे। 8 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव है। देखिए, दक्षिण भारत के जो कोस्टल एरिया वाले भाग हैं, इन भागों में तो 8 अगस्त के दिन अति भीषण बारिश होगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरिया के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच भारी बारिश होगी। हालांकि मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, थाने, पालघर, नागपुर यहाँ पर बादलों का आना जाना रहेगा, लेकिन बारिश के आसार नहीं है। इसके अलावा सीधे तौर पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिस्सों में तो गरज चमक के साथ तेज बारिश है। और जो उत्तर भारत का मैदानी बेल्ट है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच 8 अगस्त के दिन हल्की बारिश हो सकती है, तेज बारिश का आसार नहीं है। और बिहार से जो निचले हिस्से हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में कंटिन्यू व्यापक रूप से भारी बारिश के आसार हैं। 9 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में कैसा मौसम रहेगा। मानसूनी ट्रफ लाइन जब हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों पर पहुंच जाती है, तो देश भर में मानसून की ब्रेक कंडीशन नजर आती है। तो अरब सागर की तरफ से शुष्क हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। तो 9 अगस्त के दिन जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली और नैनीताल, पिथौरागढ़ इन भागों में घने बादलों के जमावड़े के बीच मध्यम से तेज बारिश है। मैदानी भागों में बारिश की इंटेंसिटी और घने बादलों के समूह में कमी आएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश है, तेज बारिश का आसार नहीं है। और गुजरात के हिस्सों में तो मौसम साफ रहेगा। 10 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देखेंगे कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत की तरफ पहुंचा है और मानसूनी ट्रफ लाइन साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ साथ सक्रिय है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच मूसलाधार भारी बारिश होगी और पर्वतीय हिस्सों में भी भीषण बारिश के आसार हैं। हालांकि गुजरात से लेकर राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा और मध्य प्रदेश और राजस्थान के उत्तरवर्ती हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश होगी। पूर्वी भारत की तरफ देखेंगे तो बिहार के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा। झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में 10 अगस्त के दिन गरज चमक के साथ दोस्तों तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 11 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 अगस्त के दिन देश भर के मौसम में बहुत ही तेजी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। देश के आधे से ज़्यादा भागों में मानसूनी बारिश में कमी आएगी और कुछ दिनों तक ब्रेक कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि गुजरात, राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों की तरफ देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश है, कहीं पर भी भारी बारिश
बारिश के आसार नहीं है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार जो मॉइस्चर है वो देश के पूर्वी हिस्सों को प्रभावित करेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश का आसार है। आप लोग दक्षिण भारत की तरफ देखेंगे कि यहाँ पर अल नीनो के प्रभाव के कारण मानसून की ब्रेक कंडीशन बनी हुई है और एक बड़े एंटायर रीजन की तरफ 11 अगस्त के दिन शुष्क मौसम रहेगा। 12 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 अगस्त के दिन थोड़ा मानसूनी सिस्टमों के बारे में समझा देता हूँ। ट्रफ लाइन पर्वतीय हिस्सों में पहुंचने के बाद ब्रेक कंडीशन शुरू हो जाएगी और मानसूनी बारिश पूर्ण रूप से रुक जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग, साथ ही गुजरात, राजस्थान और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्से, यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश के आसार नहीं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी जो है वो नहीं पहुँच रही है। लेकिन अब जो गरज चमक के साथ बारिश वाले बादल हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्से, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, बिहार, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों में 12 अगस्त के दिन भी कंटिन्यू गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हो रही है और कई भागों में भारी बारिश हो रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रियता होने के कारण मॉइस्चर पहुँच रहा है। पर्वतीय हिस्सों की तरफ नजर डालते हैं तो यहाँ पर हल्की बारिश के आसार रहेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, नैनीताल, पिथौरागढ़ के हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 13 अगस्त के मौसम की तरफ देखेंगे कि दोस्तों कि दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, थाने, पालघर, नागपुर सभी हिस्सों में शुष्क मौसम रहेगा। और जो निचले इलाके हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया के हिस्सों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होगी और कंटिन्यू पूर्वी भारत की तरफ काफ़ी अच्छी बारिश है। 13 अगस्त के दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों में घने बादलों के जमावड़े के बीच भारी बारिश हो रही है। हालांकि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों में मौसम साफ रहेगा और कुछ गरज चमक वाले बादल मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में पहुंच रहे हैं 13 अगस्त के दिन, तो यहाँ पर भी व्यापक रूप से तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों लो प्रेशर सिस्टम मैदानी भागों की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये काफ़ी चिंताजनक और निराशाजनक स्थिति वाली बात यह है कि मैदानी भागों में भी 4 से 5 लो प्रेशर सिस्टम पहुंचे। यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन या ट्रफ लाइन ही चलती है। 14 अगस्त के मौसम की तरफ देखेंगे कि दोस्तों कि पर्वतीय हिस्सों में मानसूनी ट्रफ लाइन के कारण अति भीषण बारिश के आसार रहेंगे। नदी नाले उफान पर हैं, चट्टानें खिसक सकती हैं, तो कृपया करके अपना ध्यान जरूर रखें। हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग और उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली, पिथौरागढ़ के हिस्सों में मूसलाधार भारी बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेंगी, तो मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में बारिश हो सकती है और साथ में बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर कंटिन्यू मॉइस्चर पहुंचने के कारण व्यापक रूप से तेज बारिश के आसार जो हैं वो नजर आने वाले हैं। 14 अगस्त के दिन दक्षिण भारत के अधिकांश भागों में भी हल्की बारिश हो सकती है, कहीं पर भी तेज बारिश के आसार जो हैं वो नजर नहीं आ रहे। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जी दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।